अमेरिका ईरान जंग के बीच लगातार ईरान दुबई पर क्यों हमले कर रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? दुबई में ऐसा क्या है कि ईरान उसी को टारगेट करने की ज्यादा कोशिश कर रहा है? इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तनवीर सर हैं, चीफ कंटेंट ऑफिसर है न्यूज़ 24 के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल जो है ये सबके दिमाग में है कि दुबई पर इतने अटैक क्यों हो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है दुबई में? क्या दुबई एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस जंग के बीच में? देखिए, ये सवाल है और ये सवाल का जवाब मैं विस्तार से दूंगा। उससे जी। पहले मैं ये बता दूं कि आज जंग का चौथा दिन है। ईरान और इजराइल, जिसमें यूएस जो इजराइल साथ में ही है, चौथा दिन है और अभी जंग चल ही रही है। लगातार हमले हो रहे हैं, हमलों की खबर आ रही है। ईरान जो इस बार का जो ईरान का एग्रेशन है, वो उसने मिडिल ईस्ट के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उन सब पे उसने कहीं ना कहीं अपने ड्रोन्स या मिसाइल्स भेजे हैं। फॉर एग्जांपल कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान सिर्फ रह गए हैं, बहरीन है, दुबई है। हाँ, दुबई पे सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। ये लोगों को बहुत सरप्राइजिंग लगेगा ये जान के कि दुबई में यूएस का कोई ऐसा मिलिट्री बेस नहीं है। जैसे यूएस का एक पूरा मिलिट्री बेस है कतर में, एक बहुत मजबूत मिलिट्री बेस है, फिफ्थ फ्लीट जिसको बोलते हैं, वो बहरीन में है। तो वहाँ अटैक करना, उनके मिलिट्री बेसिस पे अटैक करना, जो कॉलोनीज बना रखी है यूएस ने अपनी मिलिट्री की, उन पे अटैक करना, वो तो लोगों को समझ में आता है। लेकिन दुबई को इस तरीके से टारगेट करना, ये थोड़ा सा लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। लेकिन ये समझने की बात है कि दुबई जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के तौर पे, दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के तौर पे डेवलप कर चुका है। दुबई के अंदर एक जबल अली का पोर्ट है, समुद्री पोर्ट है, जो कि यूएस के लिए क्रिटिकल है। यूएस के जो मतलब यूएस नेवी के जो शिप्स और जो ये होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ डॉक करते हैं और फिर वहाँ से आगे की स्ट्रेटेजी के अराउंड वो मूव करते हैं। तो वो एक उनको बेस आप नहीं दे रहे, लेकिन एक जगह दे रहे हैं। अबू धाबी के अंदर कुछ जगह हैं जहाँ, जो कि मतलब जिसको कि यूएस की आर्मी यूज़ कर रही है, करती आई है हमेशा से। दुबई का जो एयरपोर्ट है, जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, वो एक ट्रांजिट पॉइंट है हर तरह के लोगों के आने जाने का। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान इसलिए दुबई को टारगेट कर रहा है कि वो एक तो ये संदेश देना चाहता है यूएस को, और ये संदेश देना चाहता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को कि अगर आप यूएस के साथ खड़े हैं तो हम आप पे अटैक करेंगे, हम आपका नुकसान करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने दुबई पे तकरीबन 500-600 ड्रोन वो उन्होंने चलाए हैं दुबई के ऊपर, अभी भी लगातार अटैक हो रहा है। आज सुबह तक लगातार वो अटैक कर रहे हैं। फ्लाइट 2 दिन तो 3 दिन वो बंद ही रहा है एयर स्पेस। आज रात, कल थोड़ी देर के लिए खुला, आज फिर वो मतलब ढंग से ऑपरेट नहीं कर रहा है। हमारे खुद के हिंदुस्तानी हवाई जहाज बहुत सारे वापस लौट के आए। तो दुबई इम्पॉर्टेंट है, दुबई यूएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दुबई की पूरी साख को भी एक तरह से देखा जाए तो एक बट्टा लगा है कि दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड था, और इस तरीके से ईरान उनको टारगेट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये कहना कि दुबई यूएस के साथ नहीं है, ये तो मतलब ये जो भी लोग राजनीति समझते हैं, जो भी लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं, दुबई एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और ईरान ये चाहता है, जो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पढ़ के समझ के हम लोगों को आ रहा है, कि ईरान ये चाहता है कि वो दुबई पे और बहरीन पे और कतर पे इस तरीके का दबाव बनाए कि वो जाके ट्रंप से बात करें और वो किसी तरीके से लड़ाई को एक तरह से पीछे हटे। मुझे लगता है कि ईरान भी इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसने ऑलरेडी अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, पूरी टॉप लीडरशिप खो दी है। उनके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो ये है कि लड़ाई रुक जाए, ताकि उनके जो रीग्रुप करते हैं जो लोग, वो टाइम मिल जाए। बट हाँ, जब तक ये लड़ाई चल रही है, दुबई के लिए खतरा बना हुआ है, और जो लोग दुबई में हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल के समय है। हमारे हिंदुस्तानी भी कई लोग हैं, हमारे परिवार दुबई के चर्चा का लोग विषय हैं। इसलिए भी है क्योंकि जितने दुनिया भर के सेलिब्रिटीज हैं वहां पर हैं, और सब लगभग लगातार वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और अपनी वहां की आप बीती जो है वो सुना रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्या दुबई और साथ में जो यूएस के साथ जो कंट्रीज अभी नजर आ रही हैं, उन पर प्रेशर बनाने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप मान जाएंगे कि ईरान से बातचीत की जाए और जंग को रोका जाए? देखिए, ट्रंप क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये ट्रंप को खुद पता नहीं होता है। ट्रंप एक दिन सुबह उठते हैं, बैठ के किस साइड से उठ के क्या डिसीजन लेंगे। बट हाँ, जिस तरीके का जो कुछ रिपोर्ट्स मैंने यूएस के और इनके पढ़े हैं, उससे ये निकल के आ रहा है कि ट्रंप के ऊपर भी एक दबाव तो है। अब जैसे पहले जब हमले की शुरुआत हुई थी तो ये था कि रिजीम बदलना है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बाहर आओ, रिजीम बदलो। अब कल एक स्टेटमेंट आ रहा है कि रिजीम बदलने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि ये नष्ट हो जाए, बैलिस्टिक मिसाइल्स नष्ट हो जाएं, न्यूक्लियर ये नष्ट हो जाए। तो ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब यूएस भी एक ऊहापोह की स्थिति में है, उनको भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। लेकिन अब वो रास्ता कैसे होगा, कौन मीडिएट करेगा, कौन आगे आएगा,
देखना पड़ेगा। लेकिन ये जंग मुझे लग रहा है कि, और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि जंग 1-2 दिनों में अगर ये ठंडी पड़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया दुबई में बहुत लोग फंसे हैं, बहुत परिवार है, हर तरह के लोग वहाँ फंसे हैं, हिंदुस्तान से भी बहुत लोग फंसे हैं, तो दुबई के लिए भी वो अच्छी बात होगी। और जिस तरीके से इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, तकरीबन 20,000 करोड़ का डेली दुबई का इकोनॉमिक लॉस है, उनके एयरपोर्ट का बंद हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। कई दुकानें, कई मॉल्स वहाँ पे बंद हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप पड़ी है, हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल करने पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट है जो कि कैस्केड कर रहे हैं। और ये दबाव, यही दबाव ईरान चाहता है कि दुबई के ऊपर बने, यूएई के ऊपर बने, बहरीन के ऊपर बने, सऊदी के ऊपर बने, ताकि वो यूएस से इस तरीके के मतलब जाएं कि भाई इस लड़ाई को अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा, हमें हो रहा है। सो ये एक नई स्ट्रेटेजी है। वहीं पर दूसरी बात है कि दुबई को जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, बनाया गया है, कहा जाता है कि उस अगर वो वर्ल्ड की एक तरीके से इकोनॉमिक कैपिटल भी हो सकती है, लेकिन अगर लगातार अटैक होते हैं, बड़ा नुकसान होता है दुबई में, तो क्या ट्रंप थोड़े से दबाव में आएंगे? बिल्कुल, देखिए दुबई ने पिछले 25-30 सालों में जिस तरीके से ग्रोथ किया है पूरी दुनिया में किसी भी सिटी ने, किसी भी मुल्क ने उस तरीके का ग्रोथ नहीं किया है। ये हम सब जानते हैं, ये बिल्कुल सामने है हमारे। जो अभी हो रहा है और जिस तरीके से वो दिख रहा है कि मतलब अच्छा ये तो बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, इनको तो आराम से ईरान हमले कर सकता है, वो दुबई के भी साख पे बहुत नुकसान है, बट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। वो बिल्कुल मुझे लगता है कि दुबई के रूलर जो हैं, जो वहाँ के किंग हैं यूएई के, वो भी चाहेंगे कि भाई किसी तरीके से ये रुके। हालांकि वो अपने जानते भर में अपने सिटीजन्स को हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो हमारे लोग भी हैं, जो कहीं के भी लोग वहाँ फंसे हैं, वो सब उनको दे रहे हैं, क्योंकि दुबई एक मतलब दुबई इज़, देयर आर सिटीज़ एंड देन देयर इज़ दुबई, ऐसा कहते हैं। सेफेस्ट सिटी है। मैं इसलिए इतने ठोक के ये बात कह सकता हूँ कि मेरे खुद के 2 भाई वहाँ रहते हैं, मैं खुद वहाँ कई बार गया हूँ। बहुत सेफ सिटी है। ये जो सब कुछ हो रहा है ये अनबिलीवेबल है, और ये समझ से परे है कि क्यों इस तरीके से एकदम से पूरा मिडिल ईस्ट एकदम से धधक रहा है, और कोई भी आगे आके इसको रोकने की या रुकवाने की कवायद नहीं कर रहा है। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि ये रुक जाए, क्योंकि इस तरीके का नुकसान किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी सिटी के लिए, किसी भी जगह के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए दुबई पर लगातार अटैक करना अब ईरान की क्या मंशा है, उस पर हमने बातचीत की। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें News 24।